अस्सलाम वालेकुम क्लास। यहाँ पर अब अपने इस टॉपिक पे आ जाए। हम यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो आपका पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज था। तो प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं एटम्स की या जो भी आपके सब्सटेंसेस हैं उनकी, ज़ाहिर पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स ही हैं, एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो पहले हमने इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें पढ़ ली, पीरियोडिक टेबल क्या होता है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख ली। उसके बाद फिर आप लोगों ने जो एलिमेंट्स उस पीरियोडिक टेबल में अरेंज थे, अरेंजमेंट किस लिहाज से थी, हॉरिजॉन्टल रॉज और वर्टिकल कॉलम्स के लिहाज से, जिनको हम पीरियड्स और ग्रुप्स कह रहे थे रिस्पेक्टिवली। फिर उन एलिमेंट्स की आप प्रॉपर्टीज के देख रहे थे कि जो रिपीटिशन है, जो भी एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी रिपीट हो रही हैं उसको यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। इनके अलावा भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो रिपीट होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये 5 प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपसे डिस्कस करवाई गई हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ तक अब तक हमने ये चारों, सबसे पहले एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस पढ़ लिया, फिर हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं वो भी पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो भी पढ़ लिया। ये दोनों एनर्जी है, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों अमाउंट ऑफ एनर्जी है। शील्डिंग इफेक्ट एबिलिटी है किसी भी एटम की, तो इट इज द एबिलिटी। और लास्ट आप आज की क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी एबिलिटी है ऑफ द एटम। इसके बाद फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो एक दफा मैंने आपको यहाँ पर पूरा चैप्टर ओवरव्यू दे दिया कि आपने क्या अब तक पढ़ लिया। सारे लेक्चर्स ऑनलाइन मौजूद हैं, जो लेक्चर आपका मिस हो गया है जाके आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम सिर्फ इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और फिर यहाँ पर आपके ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अब आ रहे हैं आपके इस टॉपिक पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने कहा कि ये एबिलिटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन नहीं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। द एबिलिटी ऑफ एन एटम, एक एटम की एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग के साथ अटैच्ड हैं, एक कमरे में दो लोग रहते हैं, शेयरिंग करते हैं। उसी तरीके से जो आपके पास ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिट में अगर एस ऑर्बिटल की बात करूं, उस एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पी ऑर्बिटल का मतलब ये है कि पी ऑर्बिटल में 3 एस ऑर्बिटल है। मैंने ये जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाई थी तो ये भी समझाया था कि एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल इस तरीके से। लेकिन अगर 3 एक जैसे एस ऑर्बिटल आपस में मिल जाए तो पी ऑर्बिटल बनाते हैं। हर ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर शेयर्ड पेयर का मतलब, पेयर पेयर कहते हैं जिस तरह आपके सॉक्स का पेयर होता है, ग्लव्स का पेयर होता है, आपके चश्मा जो लगाते हैं उनके जो लेंसेज हैं वो पेयर में लगते हैं। कोई भी इंसान एक मोजा खरीद के फिर पहन के तो नहीं चलता। जूते खरीदते हैं, कोई इंसान एक जूता लेके तो नहीं घर आ जाता। कोई भी इंसान बाहर जाएगा एक मोजा और दूसरे पाँव पे एक जूता पहन के तो नहीं जाएगा। ये कुछ चीजें जो आपको पेयर में चाहिए। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को जो भी आपका शेल कंप्लीट करना है तो उसके लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अलग अलग इधर उधर नहीं रहेगा, उसको अपने सब ऑर्बिटल में, एक तो शेल होता है जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, और शेल के अंदर सब शेल होते हैं जिसको हम सब ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में रहेंगे। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको कोई भी एटम अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये एबिलिटी कहलाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन ये जो एटम है ये होना चाहिए इन अ मॉलिक्यूल। तो डेफिनेशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर। ये अकेले एटम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर बात हो रही है मॉलिक्यूल के अंदर। तो इन अ मॉलिक्यूल दिस एबिलिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसको इस तरीके से समझें कि मेरे पास यहाँ पर ये तो सब ऑर्बिटल के लिहाज से बताया, कोई एक एटम है, लेट सपोज यहाँ पर मैं अब एक ड्रॉ करता हूँ न्यूक्लियस। अगर हम यहाँ पर NaCl बनाते हैं, NaCl आपके पास सोडियम के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, सोडियम के प्रोटॉन्स 11 और न्यूट्रॉन्स 12 होते हैं। जितने प्रोटॉन है उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक यहाँ पर आ गया, दूसरा यहाँ पर के शेल में। फिर उसके बाद हम एक और शेल बनाते हैं, तो अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जिसमें से 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो ये आपके पास
एल शेल फिल हो गया, और उसके बाद आपका आता है एम शेल। एम शेल में इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। फिर आप यहाँ पर एक क्लोरीन का एटम ड्रॉ करते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होते, उसके पास 7 होते हैं। उसको 8वां इलेक्ट्रॉन ये सोडियम अपना एक जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में वो देगा, तो इसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया। इनर शेल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। इनर शेल आपके पास ये इसका एल शेल है। तो यहाँ पर आपके पास ये क्लोरीन का मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया रफली। क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन होते हैं। आपके यहाँ पर उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे, दायरे प्रोटॉन 17 है तो इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 8 10 हो गए, बकिया 7 आउटर मोस्ट शेल में एम शेल में। एक ही सीरीज में आ रहे हैं, यानी एक ही पीरियड में आ रहे हैं ये दोनों। लेकिन जो आपका सोडियम है वो आपका सबसे पहले है, और जो आपका क्लोरीन है वो सबसे आखिर में है। सबसे आखिर में तो खैर आर्गन है, लेकिन 7th ग्रुप के अंदर है। अब मैं कुछ चीजें साथ में रिवाइज भी करवाऊंगा आपके। आपने पहले पढ़ा एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। आपने ये भी पढ़ा कि जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी इन अ पीरियड जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आपके पास एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। जैसे जैसे आप एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपका एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि जो न्यूक्लियस है, इधर देखें, इसके पास एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू दिस क्लोरीन। इसका न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कम है, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है। तो एनर्जी जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं वो इसकी कम है, इसकी ज्यादा है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, न्यूक्लियर की एनर्जी यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की जो ताकत है वो बढ़ने की वजह से उसकी ग्रिप, उसका होल्ड, वो भी बढ़ जाएगा। यानी ये आपका न्यूक्लियस इस एक इलेक्ट्रॉन को जिस पावर से होल्ड कर रहा है, उसी पावर से ये न्यूक्लियस अपने सातों को होल्ड कर रहा है, सातों इलेक्ट्रॉन्स को। तो जाहिर है ये बड़ा है, इस वजह से ये सबको होल्ड कर सकता है। एक छोटा बच्चा है और आप हैं फॉर एग्जांपल, या आपके पेरेंट्स हैं, अगर बाजार से सौदा लेके आ रहे हैं, अब ये ज्यादा कोरिलेट आप कर सकते हैं। आप सब शॉपिंग करने गए हैं, ज्यादा शॉपर आपके पास आ गए। अब जिसके पास जितनी ताकत है उसको उतने ही शॉपर्स दिए जाएंगे ना। हो सकता है आपके अब्बू या आपके कोई बड़ा बहन भाई ज्यादा शॉपर्स उठा ले। आप अगर छोटे हैं या आपका और कोई छोटा बहन भाई है, उसको आप क्या करेंगे, कम से कम शॉपर्स उठाने को कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास अभी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो आप जितनी ताकत लगा सके। तो सोडियम के पास कम एनर्जी है, कम पावर है, इसलिए ये कम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्लोरीन क्योंकि बड़ा है, क्लोरीन उससे साइज में भी बड़ा है और आपके पास इसके पास चार्ज भी ज्यादा है, तो ये ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को अपने पास होल्ड कर सकता है। अब ये तो आपको क्लियर हो गया, ये पड़ा हुआ है, डिक्रीज होता है। मैंने कहा आयनाइजेशन एनर्जी, ये एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी एनर्जी है। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिकम एन आयन या टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, निकाल के देगा किसी को। जाहिर है ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है। तो आपके पास जो सोडियम एनर्जी बदले में ले रहा है क्लोरीन से, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा इसके पास, तो न्यूक्लियस इसको एनर्जी देगा। ये एनर्जी जाहिर है न्यूक्लियस के पास ही जाएगी। ये जो डिफरेंट कलर से कर रहा हूँ ये आपको बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बदले में क्लोरीन से एनर्जी ले रहा है। ये जो एनर्जी ले रहा है इट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, सोडियम के रिस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? आपने पढ़ा कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी आपके पास एटम जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको खींचता है टुवर्ड्स इटसेल्फ, उस एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो ये जो एनर्जी क्लोरीन इसको देगा, जाहिर एनर्जी देगा बदले में, तभी तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। आप दुकान पे जाके सौदा लेंगे, बदले में पैसे देंगे, तभी तो वो सौदा लेके आएंगे। ऐसे थोड़ी जाके बस बोले मुफ्ते में दे दें। हाँ, रिश्तेदार हैं कोई तो वो तो दे देंगे। अगर कोई आपके पड़ोसी हैं या रिश्तेदार हैं, उनको आप जाके बोलेंगे तो हो सकता है उधारी पे आपको मिल जाए। बेशक आप वो सालों साल उधार का चलाते रहें, उनको पैसे ना दें, लेकिन वो फिर भी एक टर्म्स हैं, कुछ रिलेशन हैं जिसकी वजह से आपको दे दें।
इस तरह के बॉन्ड्स को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, अगले चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन जहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं नहीं जानता या आप मुझे नहीं जानते, मैं आपसे चीज लेने आऊंगा, बदले में पैसे दूंगा, तो उसी तरीके से एटम्स जो आपके इस तरीके के रिलेशन रखते हैं, इस तरह का बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ये भी अगले चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बदले में एनर्जी दे रहा है। एक चीज, एक हाथ से एक चीज लेंगे, बदले में दूसरे हाथ से दूसरी चीज देंगे। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ले लिया और बस अल्लाह हाफिज, अब आप मेरी शक्ल नहीं देखेंगे, आपको कुछ ना कुछ बदले में देना है। तो ये एनर्जी जो दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्डिंग इफेक्ट आपके इस इलेक्ट्रॉन को अंदर जाने से रोकने का इफेक्ट है। यानी ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में ही आ सकता है, चाहे क्लोरीन कितनी ही एनर्जी दे दे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस सोडियम के इलेक्ट्रॉन को अंदर घुसने ही नहीं देंगे। आप अपने घर में किसी मेहमान को ठहरा दें और वो आपके कमरे में अगर चले जाएं तो आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? अभी आप उनको जानते भी नहीं है, वैसे ही कोई रैंडम इंसान आ गया घर पे पानी पीने के लिए, आपने पानी पिला दिया, साथ में खाना भी ऑफर कर दिया, खाना भी खिला दिया, पता चला वो थोड़ा और ही फैल गया और आपके कमरे में जाके सोने के लिए चले गए, तो क्या करेंगे आप? आपको बुरा लगेगा। आप पहले रेजिस्ट करेंगे, आप कोशिश करेंगे वो आपके जो आपके पर्सनल स्पेस है वहां पर कोई ना घुसे, क्योंकि आपका कमरा अगर कोई दूसरा आ रहा है तो वो उसके लिहाज से थोड़ी सेट होगा, आपके लिहाज से सेट हुआ है। हो सकता है आपने कपड़े फैलाए हुए हो, आपने गंद मचाया हुआ हो, आपने चीजें फैलाई हुई हो। तो उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उसी शेल पे जाएगा जिस शेल के लिए एनर्जी दी जाएगी। आप अगर दुकान से कोई चीज खरीद रहे हैं, आप दुकान से टॉफी खरीदने जा रहे हैं, 5 रुपए की टॉफी खरीद के लाएंगे, तो आपको 5 रुपए में टॉफी के बदले वो वही वैल्यू की आइटम देगा दुकान वाला, ना कि 5 रुपए के बदले में 5,000 की चीज पकड़ा दे। तो आपके ये जो अफेक्ट है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। ये सब हमने पढ़ लिया, एक ही दफा सारे रिकॉल हो रहे हैं। और लास्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब यहाँ पर क्या है, दोबारा से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एबिलिटी है किसकी? एटम की। किसमें? इन अ मॉलिक्यूल। क्या है एबिलिटी? टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अभी एरो मिटा रहा हूं। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, शेयर्ड हुआ है ना, शेयर्ड पेयर है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, ये वाला पेयर कहलाता है लोन पेयर। ये नाम याद रखना, अगले चैप्टर में सारा सीखेंगे। ये कहलाता है लोन पेयर। जिस एटम के अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो आपस में शेयरिंग करके बैठे हुए हैं, उसको कहलाते हैं लोन पेयर। और जो दूसरे एटम्स ने आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की हुई है, उसे कहा जाता है शेयर्ड पेयर। तो देयर इज अ डिफरेंस। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास भी हैं, सोडियम के पास भी हैं, लेकिन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के पास ये है। लाजमी नहीं है सिर्फ यही हो, कुछ एटम्स ऐसे हैं जिसमें और भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो आगे चल के डायग्राम्स जो हम ड्रॉ करेंगे, जब हम कोवलेंट बॉन्ड और इसके अलावा आयनिक बॉन्ड भी पढ़ेंगे, वहां पर वो सारी चीजें देखेंगे। बहरहाल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ये है द एबिलिटी ऑफ अ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। ये पेयर क्लोरीन के पास खिंचा चला आएगा, उसी के पास होल्ड करके रहेगा। ये शेयर्ड पेयर सोडियम के पास नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? वजह उसकी क्या है? न्यूक्लियर चार्ज इसके पास ज्यादा है, तभी तो इसके पास इजाफी था, इसने यहाँ पर दे दिया। किसी के पास पैसे ज्यादा होते हैं तभी तो वो खर्च कर सकता है। इस्लाम के अंदर जक़ात भी उसी पे लाजिम है जिसके पास पैसे हैं, जिस पे जक़ात लाजमी नहीं है उसके ऊपर लाजिम बिल्कुल नहीं है कि वो जक़ात दे। वो तो जक़ात लेगा, बल्कि अगर एक इंसान वेल टू डू नहीं है, उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो डेली के खाने पीने को बर्दाश्त कर सके, तो जाहिर है वो फिर मुस्तहिक है। उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको और पैसे दे? तो उसी तरीके से आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए हैं और एक इंसान है जिसके पास 10,000 या चले 10 लाख रुपए हैं, तो जिसके पास 10 लाख रुपए हैं उसके लिए ज्यादा आसान है अपने जेब से 1,000 2,000 किसी को देना, एज कम्पेयर टू वो इंसान जिसके पास है ही टोटल 1,000 रुपए। तो जिस एटम के पास एनर्जी कम है और वो उल्टा एनर्जी ले रहा है बदले में इलेक्ट्रॉन देके, वरना कौन ऐसा एटम है जो चाहेगा कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे दूं किसी को? आपको एक चीज आपके पेरेंट्स ने दिलाई, आप क्या चाहेंगे वो किसी को देना? या चलें आपके पेरेंट्स तो आपको दिलाएंगे, आपको दिल भर जाएगा, उसको छोड़ दें,
अल्लाह ताला ने नेचुरली जब आप पैदा हुए थे आपको दो हाथ दिए, दो पाँव दिए, एक सर दिया जिसमें दो आंखें हैं, दो कान हैं, सारी चीजें बिल्ट इन है, दो किडनियां भी हैं। तो दो किडनियां में से अगर आपको कोई आके कहे कि एक किडनी दे दें, या दो आंखें एक आंख दे दें, या दो हाथ हैं चले एक हाथ दे दें, क्या आपका दिल चाहेगा देने का? नहीं। लेकिन बदले में अगर कुछ मिल रहा होगा, अब कुछ बेवकूफ लोग ऐसे होते हैं जो किडनी के बदले पैसे ले लेते हैं, आईफोन आ जाएगा तो किडनी के बदले पैसे या आईफोन खरीद लेंगे। तो उसकी वो जो चीज उन्होंने खरीदी उसकी वैल्यू उन्होंने लगा दी कि मैं अपने जो बहुत कीमती चीज है, जो कि मुझे दोबारा नहीं मिलने वाली, किडनी जो आपकी है, वो आपको आपकी किडनी दोबारा नहीं मिलेगी। किसी अल्लाह के नेक बंदे ने अपनी किडनी आपको डोनेट कर दी तो कर दी, अदरवाइज आपकी किडनी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो आपके लिए इंतहाई ज्यादा कीमती होनी चाहिए। तो आप क्या चाहेंगे किसी को अपनी किडनी देना? तो ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसी तरीके से एटम के लिए जैसे आपकी अपनी किडनी। तो यहाँ पर मजबूर होके इसने इलेक्ट्रॉन दिया और एनर्जी ली, क्योंकि इसको अपना जाहिर सर्वाइवल भी तो करना है, जिंदा भी तो रहना है। आप कब तक भूखे रहेंगे? आपको जाहिर है सर्वाइवल के लिए कोई ना कोई तो ऐसा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए जहां से आपको एनर्जी यानी कि पैसे मिले। तो इन एटम्स के लिए मोड ऑफ सर्वाइवल क्या है? दूसरे एटम से एनर्जी ले लो, बदले में कुछ ना कुछ तो दो। तो आप इलेक्ट्रॉन अपना इसको देते हैं, बदले में एनर्जी इससे लेते हैं। ये जो आपके पास अब इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको या तो सोडियम अपने पास रखेगा या क्लोरीन अपने पास रखेगा। अब असूलन क्या है, दुकान पे जाते हैं चीज लेके आते हैं, तो जो आपने चीज उसको दी है, उससे ली है, बदले में पैसे दिए हैं, तो चीज कौन रखेगा? आप रखेंगे। वो इंसान रखेगा जिसने पैसे दिए। तो एनर्जी जिसने दी है वो शेड पेयर अपने पास रखेगा। अब ये आपके पास जाहिर है दुकान में तो आप चीज लेने जा रहे हैं कंज्यूम करने के लिए, आप उसको खा के खत्म कर देते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स तो खत्म नहीं होते। अब ये यहाँ पर इधर मौजूद रहेगा, सोडियम के पास भी है, क्लोरीन के पास भी है, दोनों के पास, तभी शेयरिंग कहलाती है ना। अगर एक कमरे में दो लोग ठहरे में दोनों बराबर का किराया दे रहे हैं तो वो शेयरिंग कहलाती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक बंदा अगर थोड़े ज्यादा पैसे दे रहा है किराए के, दूसरा कम दे रहा है, तो जो ज्यादा पैसे दे रहा है सिर्फ वही रहेगा कमरे में, दूसरा नहीं रहेगा। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास रिवॉल्व होंगे। अब रिवॉल्व करने का तरीका भी होता है। रिवॉल्व करने का तरीका क्या है? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमेगा, पहले अपनी कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा, फिर यहाँ से इस रोटेशन पे आएगा, और फिर ये इस तरीके से एक लूप में चलते रहेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल यूं ट्रैवल कर रहा है, तो इस तरीके से ट्रैवल करेगा, फिर अब बजाय वापस क्लोरीन के शेल में अब ये सोडियम के शेल में आएगा। लेकिन एट द एंड अट्रैक्शन जो है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके पास ज्यादा ही अट्रैक्टेड है, वो इस क्लोरीन के पास। क्लोरीन के पास क्यों है? क्योंकि इसने एक तो एनर्जी दी है इसको, तो जाहिर है इसके पास राइट बनता है कि इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। आप दुकान से चीज लेने जा रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं, तो ये आपका राइट है कि जो चीज आपने बदले में ली है वो चीज आप अपने पास रखेंगे। प्लस ये जो आपका क्लोरीन है इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो आपके अगर अब्बू ने ज्यादा शॉपर्स उठाए हुए, शॉपिंग करके आए हैं आप, और आपने कम उठाए हुए, तो आपके अब्बू के पास ज्यादातर चीजें उनके कंट्रोल में। अगर कोई चोर आके वो आपकी शॉपिंग, आपके खिलौने लेके जाना चाहेगा और आपके अब्बू से वो चीजें शॉपर छीन के भाग जाएगा, तो नुकसान आपका जो होगा वो तब ज्यादा होगा जिसके पास ज्यादा ताकत थी, यानी जिसके पास ज्यादा कंट्रोल था। तो शॉपर क्योंकि आपके अब्बू ने ज्यादा पकड़े हुए थे, तो ज्यादा चीजें आपके अब्बू के पास से लॉस होगी। अब अगर ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर टूटेगा, कोई इसको लेके जाएगा, तो नुकसान ज्यादा क्लोरीन का होना है, क्योंकि इसके पास से एनर्जी भी निकल गई और इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। तो बहरहाल वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, इतना डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ अब इसको कंसाइज कर रहा हूँ। दोबारा डेफिनेशन पढ़े। द एबिलिटी ऑफ एन एटम, एबिलिटी ऑफ एन एटम किसकी एबिलिटी? एक एटम की। इन अ मॉलिक्यूल, ये पूरा मॉलिक्यूल है NaCl, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, खींच के रखना टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अब इसकी यूनिट पे बात करते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं है, जैसे शील्डिंग इफेक्ट एक एबिलिटी है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं है। उसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एबिलिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। एक इंसान की अपनी एबिलिटी है, एक उसका अपना काम करने का तरीका है,
उसकी कोई यूनिट नहीं हो सकती। तो ये आपके पास एबिलिटी है, एबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती। अब ट्रेंड पे बात करते हैं। मैंने कहा था 3 चीजें, सबसे पहले डेफिनेशन, 4 चीजें वैसे, दूसरा आप एक्सप्लेनेशन दे दें, डेफिनेशन जो आपने पढ़ी है उसके मुताबिक, जो भी अभी मैंने आपको समझाया वो एक्सप्लेनेशन थी। तीसरा उसकी यूनिट, ऐसा यूनिट या जो भी आप कहें यूनिट। और चौथा ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। तो ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल क्या है? जब आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी कि एक पीरियड वाइज काम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होती है? वजह उसकी है कि एक तो यहाँ पर जब आप इस तरीके से जा रहे हैं तो जिस तरह एटॉमिक साइज आपका रिड्यूस हो रहा है, तो अभी भी तो रिड्यूस ही होगा। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज रिड्यूस होता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो जाहिर है फिर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। अब इसके पास एनर्जी कम है न्यूक्लियस के पास, यानी न्यूक्लियर चार्ज कम है, इसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो जिसके पास न्यूक्लियर चार्ज है वो अपने पास ज्यादा ताकत से खींचेगा। जो ज्यादा ताकतवर होगा वही ज्यादा ताकत लगा के खींच सकता है ना। तो यूं समझें कि इसने, वो जो बचपन में अगर अभी भी खेला हो कभी, तो रस्सी पकड़ते थे, 2 टीम्स होती थी, एक जगह से एक इंसान पकड़ता था, दूसरी जगह दूसरा इंसान, ये पूरी टीम खेल रही होती थी। तो जिस टीम की ज्यादा ताकत होती थी उसकी तरफ वो दूसरी टीम अट्रैक्ट होती भी आती थी, दूसरी टीम उस तरफ पुल हो जाती थी। तो बेसिकली ये भी आपके इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट यानी कि पुल हो रहे हैं। ये आपके पास एक सिस्टम है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इंक्रीजेस क्यों? क्योंकि आपका एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इनका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। दोनों सेम एटम, सेम तो खैर नहीं, दोनों सेम पीरियड में आते हैं। सोडियम और क्लोरीन दोनों सेम पीरियड में आते हैं, लेकिन एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज इसका ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन का कम है। जिसका एटॉमिक साइज कम है उसका न्यूक्लियर चार्ज भी एक तो ज्यादा है, और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी कि इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें, लेट सपोज फ्लोरीन की, फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, फिर उसके बाद आता है ब्रोमीन, आयोडीन, हो सकता है एक आध बीच में मैं खा गया हूँ। लेकिन बहरहाल जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? वजह उसकी है कि जैसे जैसे आप नीचे आएंगे आपके नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, और जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं तो वो भूख खत्म हो जाती है एटम के अंदर नए नए इलेक्ट्रॉन को खाने की। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको भूख लग रही होती है और आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी शॉपिंग जगह पर चले जाएं, यहाँ पर खाना मिल रहा हो, आपको जो कुछ अच्छा लग रहा होगा, जेब में जितने पैसे होंगे सारे खर्च कर देंगे। प्रॉपर आपकी ये साइकोलॉजी है और इस पर रिसर्च भी हुई है कि जो भी खाना खा के लोग जाते हैं सुपरमार्केट, तो वो वही सामान खरीदते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो जरूरी है। लेकिन जिन्होंने खाना नहीं खाया होता है, जो भूखे होते हैं या थोड़े से भूख भी होती है, लेकिन उनको भूख लग रही होती है और वो अगर शॉपिंग करने जाए तो गैर जरूरी आइटम्स भी खरीद लेते हैं। और अगर आपका दिल चाहता है एक दफा करके देख लें, एक दफा शॉपिंग पे जाएं, किसी सुपर स्टोर में जाएं जहाँ पर आपके ट्रॉली मिल जाए और आपके पास जो भी खरीदना है वो आपके इख्तियार में हो। आप एक दफा भूखे चले जाएं और एक दफा खाना खा के चले जाएं, आपको दोनों प्राइस में फर्क नजर आ जाए। जब आपने खाना खाया होगा आप लिमिटेड चीजें ही लेके आएंगे, लेकिन जब आपको भूख लगी होगी आप गैर जरूरी चीजें भी लेंगे। जब एक एटम के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो उसको जरूरत ही नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स को लेके आने की। मेरे पास अगर 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं या 20 करोड़ रुपए पड़े हैं, मैं 1-2 हजार के लिए थोड़ी पागल हूँ, उल्टा मैं देने के काबिल हूँ, मैं दे दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास है ही 100-200 रुपए और मुझे सड़क पे चलते हुए 5,000 का नोट नजर आ जाए, तो क्या होगा? मेरी नजर वहां जब पड़ेगी तो अंदर का जानवर जाग जाएगा और कोशिश करेगा कि उठा ले। तो जब आपके पास शेल्स ज्यादा हैं, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो आपको नया इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करने की, अट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं आती। तो जब जरूरत ही नहीं है तो आप क्यों करेंगे? तो इस वजह से जब हम नीचे जा रहे हैं डाउन द ग्रुप, हमारे शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम हो जाती है। तो इस वजह से फ्रॉम डाउन द ग्रुप आपके पास क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, ऑल्दो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन वो जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए,
इजाफी कोई अपना एनर्जी देने के लिए कोशिश नहीं करता। अब आप अपनी टेबल पे आएंगे, आपकी किताब के अंदर टेबल बना हुआ है, उस टेबल के अंदर जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कह रहा हूँ एटम्स हैं, एटम्स के अंदर उन एटम्स में आपके पास जितने भी वैल्यूज लिखी हुई हैं वहां पर अब आप देख सकते हैं। इन अ पीरियड, फॉर एग्जांपल सेकंड पीरियड किताब में गिवन होगा, आपको सबसे हाईएस्ट वैल्यू फ्लोरीन की मिलेगी, दैट इज 4। तो आपकी फ्लोरीन से कम वैल्यू होती है ऑक्सीजन की, दैट इज अराउंड 3.4 या ऐसी कुछ है। तो आपके फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी कि इन अ हॉरिजॉन्टल रॉ इन अ पीरियड आपकी वैल्यू इंक्रीज होते हुए नजर आएगी। और फिर उसके बाद आप देखेंगे ग्रुप वाइज, आपका अगर ग्रुप यहाँ पर बना हुआ है लेट सपोज 7A का, तो आपके फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन की उससे कम, फिर और नीचे आ रहे हैं ब्रोमीन के कम, आयोडीन, ऐसा करते करते नीचे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं वैल्यू कम होती जा रही है। तो आपके जो टेबल बने हुए किताब के अंदर उसमें वैल्यूज भी गिवन है, और उन वैल्यूज को देखते हुए आपको बेहतर अंदाजा होगा कि आपके इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस और इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ये सिंपल सा आपके पास टॉपिक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और यहाँ पर आपके पास जितना भी पोर्शन है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का, ये वाला पोर्शन अब कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपके चैप्टर के एंड में यानी किताब में जो आपका गिवन है उसके अंदर एक पीरियोडिक टेबल गिवन है एलिमेंट्स का, और उसके अंदर उन्होंने तस्वीरें बना के दी हुई हैं कि ये आपके पास एलिमेंट डेली लाइफ में या वैसे ही दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपका लिथियम आजकल ज्यादातर बैटरीज में इस्तेमाल हो रहा है, सोडियम हम नमक में NaCl जो है वहां पर सोडियम होता है, नमक के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आपकी किताब में बने हुए हैं। तो किताब में आपके पास ये हो सकता है देखना थोड़ा सा मुश्किल हो आपके, या तो एक तरीका है मैग्नीफाइंग ग्लास आते हैं उससे देख के आप देख सकते हैं कि करीब आपकी जो वैल्यूज बनी हुई है या जो भी डायग्राम बनी है वो क्या बनी हुई है। वरना दूसरा आपके पास अब तो जमाना PDF का है, ऑनलाइन आपके पास कंप्यूटर के अंदर PDF खोलें, ऑनलाइन डाउनलोड करें और वहां पर आप जूम करके देख लें, आपको ये चीजें मिल जाएंगी। बहरहाल ये टेबल आपके पास, ये पीरियोडिक टेबल जो भी बना हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स बताए हुए कौन सा एलिमेंट कहाँ होता है, वैसे ही फॉर योर इंटरेस्ट देख लें। सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सिलेबस का हिस्सा तो है लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि बोर्ड में आपके पास सवाल आ जाए कि ये वाला पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करें, ऐसा नहीं होने वाला। तो अपने इंटरेस्ट की बेसिस पे इसको वैसे ही पढ़ लें और फिर आपके पास यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपके अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो सारी आपने खुद करनी है, समरी है वो आपको खुद पढ़नी है। पूरा चैप्टर डिटेल में डेप्थ में पढ़ा दिया। यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन?